प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 5वां पाठ, थोड़ी धरती पाऊं। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ का वाचन करेंगे, देखेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंची धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं सांझ चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों कावे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। यहाँ पर अर्थ की तरफ चलते हैं। जो कवि है वह कह रहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था। कवि जो है बहुत दिनों से सोच रहे थे कि थोड़ी धरती पाऊं। वो थोड़ी सी धरती चाहते, थोड़ी सी जमीन चाहते थे। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। उस धरती में क्या करना चाहते थे? उस जमीन में वो बाग बगीचा, बागवानी लगाना चाहते थे, गार्डन लगाना चाहते थे, जिसमें वो क्या चाहते थे? उस बगीचे में क्या हो? खिले फूल फल, उस बगीचे में फूल फल पैदा हो, उस बगीचे में फूल फल लगे। चिड़िया बोले, उस बगीचे में चिड़िया मतलब बर्ड्स बोले, मतलब चिरपिंग, वो चिड़िया है चहचहाए, चिड़ियों की आवाज हो। प्यारी खुशबू डोले, और उस बगीचे में क्या हो? हर तरफ खुशबू हो, अच्छा सुगंध हो, फूलों का सुगंध हो। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, और जो हवा है वह क्या हो? ठंडी हो जाए। उस बगीचे में एक जलाशय हो, उस जलाशय में, उस तालाब में जो ताजी हवा आए, वो अपना हर अंग भिगोले, मतलब वह तालाब में आकर के हवा जो तालाब से होकर जाए, अपना हर अंग भिगोले, मतलब वह हवा जो है ठंडी हो जाए, वो अपने अंगों को भिगोले। मतलब वो हवा के अंग नहीं होते, लेकिन वह पूरी तरीके से जो हवा है वो भीग जाए, मतलब ठंडी हो जाए। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन जो कवि कह रहे हैं कि उनको 1 इंच भी धरती नहीं मिली, 1 इंच भी जमीन नहीं मिला, एक पेड़ भी नहीं मिला, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। उनको एक पेड़ भी नहीं मिला जो उनको अपना भाई बोले। मतलब सभी ने उनके साथ अच्छा पेड़ों के साथ व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उनको कोई भी पेड़ नहीं मिला। सभी पेड़ काट दिए जा रहे हैं। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, आज के युग में सभी लोग पेड़ों को काट रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एक पेड़ भी नहीं मिला उनको जो उनको अपना भाई कहे, जो उनको अपना माने। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब जो कवि है वो पाठक से कह रहा है, जो पढ़ने वाला है उससे कह रहा है कि आपके पास हो सकता है कुछ धरती हो, कुछ जमीन हो, और फूल फलों से लदे बगीचे। आपके पास ऐसा बगीचा हो, ऐसा गार्डन हो जिसमें फूल फल से लदे हों। लदा होना मतलब फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उस बगीचे में हो, ढेर सारे फूल हों, ढेर सारे फल हों उसमें बगीचे में, और अपनी धरती हो, और वो जो जमीन हो वो आपकी अपनी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, उस बगीचे में हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, क्यारी बोलते हैं फ्लावर बेड्स, ऐसा महक रही हो, जो क्यारी हो क्या हो, महक रही हो, मतलब उसमें सुगंध हो,
उसमें क्यारी में फूल हो, और छोटी सी खेती हो, फसलों में दहक रही हो। दहकना मतलब चमकना, ठीक है। जो छोटी सी खेती हो वो फसलों में दहक रही है। जो आपकी छोटी सी खेती है, गार्डनिंग है या छोटी सी क्यारी है, छोटे से खेत हैं, उसमें क्या हो, फसलों में दहक रही हो, वह फसलों के साथ चमक रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। ऐसा हो सकता है कि उस बगीचे में शांत मतलब शांत रूप से बिना किसी बाधा के चौपाए घूम रहे हों। चौपाए मतलब जानवर, चौपाए मतलब 4 पैरों वाले कैटल्स घूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में, सहन मतलब होता है आंगन, यार्ड, उस यार्ड में क्या होगा, सहन में पक्षी झूम रहे हों। पक्षी मतलब बर्ड्स, झूम रहे हों मतलब आनंद से हिल डुल रहे हों, इधर उधर चल रहे हों। तो विनती है यही, अगर ऐसा है आपके पास, ऐसी ज़मीन है, ऐसे पक्षी हैं, ऐसे जानवर हैं आपके पास, तो विनती है यही। तो रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, विनती मतलब रिक्वेस्ट। तो जो कवि हैं वो विनती कर रहे हैं कि कभी मत उस दुनिया को खोना, उस दुनिया को, उस बगीचे को कटने मत देना, ठीक है। उनको, उन जानवरों को मत खोना, पेड़ों को मत कटने देना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पेड़ों को मत कटने देना, उस दुनिया को खोना, बगीचे को मत खोना, बागवानी को मत खोना, और वहाँ पर पेड़ों को कटने नहीं देना है। मत चिड़ियों को रोना, पेड़ों के कटने के बाद चिड़िया रोएंगी, तो चिड़ियों को रोने नहीं देना है। विनती यह कर रहा है कवि कि पेड़ों को मत काटो। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारा भविष्य होता है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वह एक एक पत्ती पर सोते हैं। मतलब एक एक पत्ती, पेड़ की एक एक पत्ती, एक एक लीव्स, एक एक लीफ जो है, लीफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ का महत्व है। पेड़ में पत्तियां होती हैं, तो हम सभी के जो ड्रीम्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगे, कैसे पूरे होंगे, कैसे सपने पूरे होंगे, पेड़ों के रहने से होंगे। शाखें कटने पर जो शाखाएं कट जाएंगी तो क्या होगा, पेड़ की पत्तियां पे जो हमारे सपने सो रहे हैं, जो ड्रीम्स सो रहे हैं, वो क्या होते हैं, जो सपने सो रहे हैं वो भोले शिशुओं सा रोते हैं। जो हमारे सपने होते हैं वो रोते हैं किसकी तरह, भोले शिशुओं मतलब इनोसेंट्स बेबीज की तरह। हमारे जो सपने होते हैं, जब हम शाखों को काटते हैं, जो पेड़ों की डालियां काटते हैं, शाखें मतलब ब्रांचेस, जब हम पेड़ों की डालियां काटते हैं तो भोले मतलब इनोसेंट्स, लाइक शिशु मतलब बेबीज, लाइक इनोसेंट बेबीज, और दोज ब्रांचेस when we cut, so our dreams will cry like innocent babies। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इसलिए क्या कर रहा है कवि आगे कि हमें पेड़ों के संग बढ़ना चाहिए। वी शुड ग्रो विथ along with trees। पेड़ों के साथ हमको आगे बढ़ना है, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के साथ हमको भी खिलना है, हमको भी वृद्धि करनी है अपनी, आगे हमको बढ़ना है। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के साथ हमको खुश रहना है। पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग हिलना मतलब पेड़ों के साथ हिल मिल कर रहना है। बच्चे और पेड़, जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, और पेड़ ट्रीज दुनिया को हरा भरा रखते हैं। ये दोनों मिलकर के हरा भरा रखते हैं, मतलब दोनों ही दुनिया को ग्रीन एंड हैप्पी रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का विफल चखते हैं। इन बातों को जो नहीं समझते, दुष्कर्मों मतलब बैड डीड्स, गलत कार्य, गलत कार्यों का फल वे चखते हैं। फल मतलब होता है रिजल्ट, चखते हैं मतलब दे आर टेस्टिंग, दे आर गेटिंग द रिजल्ट, बैड रिजल्ट्स ऑफ बैड वर्क्स, बैड डीड्स। आज सभ्यता, आज की जो सभ्यता है, जनरेशन है, वहसी मतलब पागल बन करके आज की सिविलाइजेशन जो है, नाउ सिविलाइजेशन बिकेम मैड। पेड़ों को काट रही है, एंड बीइंग मैड दे आर कटिंग द ट्रीज। पेड़ों को काट रहे हैं लोग पागलों की तरह, जहर फेफड़ों में भरकर। इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें आएंगी। तो जहर, उससे क्या होगा, जो प्रदूषित हवा होगी, हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, उससे जो हवा है, जो प्रदूषित हवा जहर की तरह है, लाइक पॉइजन है। तो फेफड़ों में भरकर, हमारे लंग्स में भर करके, ये सभ्यता हमारे फेफड़ों में, लंग्स में पॉइजनस गैस को भर रही है, हम सबको बांट रही है। जो गैस है, पॉइजनस गैस, वो हम सब में
बांट रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी। बच्चों, आपको भी पेड़ों के साथ रहना है, पेड़ों की रक्षा करनी है, जहाँ तक हो सके पेड़ों को लगाएं भी। और आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।